इस वीडियो में हम मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान सीखेंगे और इससे मुतालिक एक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। ग्रामर यानी ग्रामर। ये सबक इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है। यहाँ इस पहले कॉलम के ऊपर लिखा है मैस्कुलिन, मेल यानी मुज़क्कर, और इस दूसरे कॉलम के ऊपर लिखा है फेमिनिन, फीमेल यानी मुअन्नस। चलिए अब बारी बारी मैस्कुलिन और उसके फेमिनिन को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है ब्रदर यानी भाई। ये लफ्ज मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है। अब आप बताइए भाई का मुअन्नस क्या होता है? बहन, बिल्कुल ठीक। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। सिस्टर यानी बहन, ये है फेमिनिन यानी मुअन्नस। अब अगला लफ्ज पढ़ते हैं सर। किसी शख्स को अदब से मुखातिब करना हो तो उनके नाम से पहले सर कहा जाता है। इसका मतलब होता है जनाब या साहब। तो ये है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस है मैडम यानी साहिबा या फिर बेगम साहिबा। किसी खातून को अदब से मुखातिब करना हो यानी उनके साथ बात करनी हो तो उनके नाम से पहले मैडम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। सर और मैडम के अल्फाज उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी खास ओहदे पर होते हैं, जैसे कि स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर वगैरह। तो सर आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि मैडम खवातीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला लफ्ज है प्रिंस यानी शहजादा। ये है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर। अब आप बताइए शहजादे का मुअन्नस क्या होता है? शहजादी, बिल्कुल ठीक। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसेस। प्रिंसेस यानी शहजादी। अगला लफ्ज है एक्टर। एक्टर यानी अदाकार। किसी भी लड़के या आदमी अदाकार के लिए इंग्लिश में एक्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस है एक्ट्रेस। यानी किसी भी लड़की या खातून अदाकारा के लिए जो लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है उसे एक्ट्रेस कहते हैं। एक्टर मैस्कुलिन और एक्ट्रेस है फेमिनिन। अगला लफ्ज है अंकल। चचा, ताया, मामू या खालू वगैरह के लिए इंग्लिश में अंकल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अंकल है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर। अंकल का मुअन्नस क्या है? आंट। जैसा कि चची, ताई, खाला और फूफो वगैरह। तो आंट है फेमिनिन यानी मुअन्नस, और आंट का मुज़क्कर क्या है? अंकल। बिल्कुल ठीक। अगला लफ्ज है किंग यानी बादशाह, और इसका मुअन्नस क्या है? क्वीन यानी मलका। तो किंग है मैस्कुलिन और क्वीन है फेमिनिन। अगला लफ्ज है नेफ्यू। भतीजे या भांजे के लिए इंग्लिश में नेफ्यू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। भतीजा यानी भाई का बेटा और भांजा बहन का बेटा। तो नेफ्यू का लफ्ज है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर, और इसका मुअन्नस होता है नीस यानी भतीजी या भांजी। भतीजी यानी भाई की बेटी और भांजी यानी बहन की बेटी। नीस है फेमिनिन यानी मुअन्नस, और ये किसका मुअन्नस है? नेफ्यू का।
अगला लफ्ज है फादर यानी वालिद या फिर अब्बू और ये है मैस्कुलिन। इसका फेमिनिन क्या है? मदर यानी वालिदा या अम्मी। और आखिरी लफ्ज है हस्बैंड यानी शौहर, ये है मैस्कुलिन और इसका फेमिनिन है वाइफ यानी बीवी या फिर बेगम। तो हस्बैंड है मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर और वाइफ है फेमिनिन यानी मुअन्नस। अब मश्क शुरू करने से पहले एक मर्तबा फिर दोहराते हैं। आप भी पढ़िए। ब्रदर, सिस्टर, सर, मैडम, प्रिंस, प्रिंसेस, एक्टर, एक्ट्रेस, अंकल, आंट, किंग, क्वीन, nephew, niece, father, mother, husband, wife। चलिए अब इस सबक से मुतालिक एक मश्क करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Write the given words in the proper columns। Write लिखिए the given दिए गए words अल्फाज in में the proper दुरुस्त columns। Write the given words in the proper columns यानी दिए गए अल्फाज को दुरुस्त कॉलम्स में लिखिए। तो यहाँ हमारे पास हैं कुछ मुज़क्कर और कुछ मुअन्नस अल्फाज जिन्हें एक साथ लिखा गया है और अब हमने इन्हें अलग अलग करके लिखना है। यानी तमाम मुज़क्कर अल्फाज को हम लिखेंगे मैस्कुलिन वाले कॉलम में, मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर, और तमाम मुअन्नस अल्फाज को हम लिखेंगे फेमिनिन वाले कॉलम में, फेमिनिन यानी मुअन्नस। चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है मैडम। अब आप ये बताइए क्या ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन? मैडम यानी बेगम साहिबा, ये इस्तेमाल होता है किसी भी खातून के लिए, तो ये होगा फेमिनिन। बिल्कुल ठीक। तो चलिए इसे लिखते हैं फेमिनिन वाले कॉलम में। तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। M A D A M मैडम यानी बेगम साहिबा। अब अगला लफ्ज क्या है? ये है एक्टर यानी अदाकार। तो अब ये बताइए इसे किस कॉलम में लिखेंगे? बिल्कुल सही, ये है मुज़क्कर, इसे लिखेंगे मैस्कुलिन वाले कॉलम में। A C T O R एक्टर यानी अदाकार। अगला लफ्ज है प्रिंसेस यानी शहजादी, इसे हमने लिखना है फेमिनिन वाले कॉलम में। बिल्कुल ठीक। P R I N C E double S प्रिंसेस यानी शहजादी। अगला लफ्ज है सर यानी जनाब या साहब, तो इसे हमने कौन से कॉलम में लिखना है? बिल्कुल ठीक, मैस्कुलिन वाले कॉलम में। S I R सर। अगला लफ्ज है प्रिंस, इसे हमने लिखना है मैस्कुलिन वाले कॉलम में क्योंकि प्रिंस का मतलब है शहजादा, तो इसे हम प्रिंसेस के सामने लिखेंगे। P R I N C E प्रिंस। अगला लफ्ज है आंट यानी चची, ताई, खाला या फुप्पो, तो इसे हमने लिखना है फेमिनिन वाले कॉलम में। A U N T आंट। अगला लफ्ज है क्वीन यानी मलका, ये है फेमिनिन। Q U double E N क्वीन। इसके बाद जो लफ्ज है वो है एक्ट्रेस यानी अदाकारा और ये है फेमिनिन, इसे हम एक्टर के सामने लिखेंगे। A C T
ایکٹریس یعنی اداکارہ. اور اگلا لفظ ہے کنگ یعنی بادشاہ. اسے ہم نے کہاں لکھنا ہے؟ میسکلن والے کالم میں، اور اسے ہم لکھیں گے کوئین کے سامنے. KING کنگ یعنی بادشاہ. اور اب اگلا لفظ ہے انکل یعنی تایا، چچا، ماموں یا خالو وغیرہ. تو یہ ہے میسکلن، اور اسے ہم لکھیں گے آنٹ کے سامنے. UNCLE انکل. اس کے بعد ہے لفظ مدر یعنی والدہ یا امی. یہ ہے فیمنن، تو اسے ہم نے لکھنا ہے فیمنن والے کالم میں. MOTHER مدر. اگلا لفظ ہے ہسبینڈ یعنی شوہر. یہ آئے گا میسکلن والے کالم میں. HUSBAND ہسبینڈ. اس کے بعد ہے لفظ فادر. یہ ہے میسکلن، اسے لکھیں گے مدر کے سامنے. FATHER فادر یعنی ابو یا والد. اور آخری لفظ ہے وائف یعنی بیوی یا بیگم. تو یہ ہے فیمنن، اسے ہم ہسبینڈ کے سامنے لکھیں گے. WIFE وائف. تو اس طرح سے یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. میسکلن اور فیمنن یعنی مذکر اور مؤنث کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.